जिस प्रकार से हमारा शरीर 5 तत्वों का बना हुआ होता है, धरती, आकाश, जल, अग्नि, वायु, तो एनी टाइम इस शरीर को जिंदा रखने के लिए भी पांचों तत्वों की ही आवश्यकता पड़ती है, जो हम इसको इनडायरेक्ट रूप में भोजन और पानी के द्वारा देते हैं। तो भोजन में भी 5 तत्व ही होता है, अग्नि तत्व, जल तत्व, वायु तत्व, और इन्हीं तत्वों से हमारा शरीर बैलेंस में होता है। जब कोई तत्व की कमी हो जाती है पांचों में से, तो उस तत्व की भरपाई करने के लिए हम कोई ना कोई उपचार करते हैं, जो दवा देते हैं। फिर से वो तत्व हमारे शरीर का बैलेंस में आता है और फिर से हमारा शरीर स्वस्थ हो जाता है। ऐसे ही आत्मा में भी 7 गुणों की हमेशा आवश्यकता होती है। भले आत्मा बनी मन बुद्धि संस्कार की है, क्योंकि वो उसकी चेतनता है आत्मा की, लेकिन उसको भी क्या चाहिए? तो उसको हमेशा चाहिए, सदा उसका स्वधर्म है, वो हमेशा चाहिए इसीलिए, और वो है उसका स्वधर्म सुख, शांति, पवित्रता, प्रेम, शक्ति, आनंद और ज्ञान। ये 7 जो गुण हैं, इसी गुणों के कारण आत्मा को सत्वगुणी आत्मा कहते हैं, और ये गुण उसका ही धर्म है आत्मा का। अब वो किस रूप में प्राप्त करती है? तो कर्म और कर्म फल के रूप में। जैसे कि हम वही कर्म करते हैं जिससे हमें ये फल के रूप में प्राप्त हो सके, सुख, शांति, पवित्रता, प्रेम, शक्ति, आनंद और ज्ञान। तो जैसे कि मान कोई एक उदाहरण लेते हैं, कोई भी एक व्यक्ति अपने ऑफिस में कोई काम करता है, हार्ड वर्क करता है, मेहनत करता है उस कंपनी के लिए। मेहनत करने के बाद में अपने इंचार्ज के पास जाता है और उनको जाके अपना रिजल्ट दिखाता है, हमने इतना का मेहनत किया इस कंपनी के लिए। उसका जो इंचार्ज है खुश हो जाता है उस बात को देखकर, तो उसको शाबाशी देता है और उस पर अपना विश्वास, खुशी जाहिर करता है। तो जिस व्यक्ति ने मेहनत किया उस व्यक्ति को बहुत खुशी होगी, संतुष्टता मिलेगी, क्योंकि उसको यूँ लगेगा जैसे मैंने बहुत मेहनत किया, उसका रिजल्ट मुझे मिला, मेरे इंचार्ज खुश हुए, उनका विश्वास मेरे पे बहुत बढ़ा, आगे चल के मुझे और भी प्रमोशन मिलेगा, आगे बढ़ूँगा। तो उसमें उसको प्राप्त क्या हुआ? मेहनत के द्वारा सुख के मन को सुख भी मिला, उसके मन को शांति भी मिली, आनंद भी आया, उसके ज्ञान की वृद्धि भी हुई, नॉलेज भी बढ़ा उसमें, उसके अंदर उसके आत्मविश्वास भी बढ़ा कि मुझे और भी मेहनत करना है, बुद्धि उसमें और भी बिजी करेगा उस काम में, और यहाँ तक कि उसके अंदर प्रेम भी बढ़ा उस इंचार्ज के प्रति, उस अपने कार्य के प्रति। तो ये वृद्धि होती है, उसका फल है। हम जो मेहनत कुछ भी कर्म करते हैं, कर्म फल के आशा में करते हैं कि कुछ भी उसका फल मिले। जो भी संसार में कर्म करता है वो 3 के लिए कर्म करता है, एक तो व्यक्ति, दूसरा वस्तु और तीसरा वैभव। तो जो भी हम व्यक्ति जैसे अपने परिवार के लिए, पेट पालने के लिए रोजगार करते हैं, नौकरी करते हैं, या फिर कोई हम कुछ कर्म करते हैं वो इसलिए ताकि धन दौलत रुपये पैसा बढ़ा सके, जमीन जायदाद बढ़ा सके, प्रॉपर्टी अपनी बढ़ा सके, या फिर नाम, मान, शान, अपनी इज्जत, अपनी यश, अपनी कीर्ति को बढ़ाने के लिए। तो यही व्यक्ति, वस्तु, वैभव के लिए इंसान कर्म करता, और इन तीनों से प्राप्त क्या होने वाला होता है उसको? सुख, शांति, पवित्रता, प्रेम, शक्ति, आनंद और ज्ञान। अगर उसको ये ना मिले, अगर उसको जैसे कि अगर वो कर्म करता है, उसको पॉजिटिव रूप में वो चीज़ें मिलती है, तो उस चीज़ को अपना संस्कार बना लेता है और बुद्धि उसी में लगाता है, और मन को उस चीज़ से खुशी मिलती जाती है, और उसका वो कर्म करते करते आदत भी बनता जाता है। ठीक अगर उसको उस चीज़ से नेगेटिव रिजल्ट मिले कि उसको, क्योंकि हम कहते हैं कि हम सब आत्मा है और आत्मा को चाहिए सदा काल के लिए सुखी, लेकिन आज की दुनिया में व्यक्ति, वस्तु, वैभव ये तीनों परिवर्तनशील होती है। सदा काल सुख नहीं मिलता है, जिस पे हम आज विश्वास कर रहे हैं, जरूरत नहीं कि आगे चल के वो हमें धोखा नहीं देगा, दे देता है। वस्तु है, कोई चीज़ है, चोरी हो जाए, टूट फूट जाए, जिससे हम धन दौलत रुपये पैसे को कमा के इकट्ठा किया, भूकंप भूचाल आया, नष्ट हो गया, कुछ चीज़ बर्बाद हो गई, या यश कीर्ति हमने जो इकट्ठा किया था कुछ कारण से हमारा बर्बाद हो गया वो, तो जो भी है ये टेम्परेरी है, इसीलिए सदा काल सुख नहीं मिलता। तो इंसान के आज के कलयुग की इंसान को दुख का अनुभव ज़्यादा है, सुख का अनुभव कम होता है। तो ये सब चीज़ें टेम्परेरी, क्योंकि आत्मा अविनाशी है तो उसको सुख भी अविनाशी चाहिए, लेकिन हम डिपेंड किस पे हो गए हैं? व्यक्ति, वस्तु, वैभव, ये सांसारिक भौतिक चीज़ हो गए। तो हमें इस भौतिक से पार आत्मा को उस परम ईश्वर से
डिपेंड होना पड़ता है या उससे जुड़ना पड़ता है ताकि आत्मा में सदा काल के लिए वो गुण भर सके। और जब वो गुण भरता है तो उन आत्माओं को 3 कैटेगरी में रखा गया है, सतोगुणी आत्मा, रजोगुणी आत्मा और तमोगुणी आत्मा। तो सतोगुणी आत्मा वो है जिसमें सातों गुण 100% तक भरपूर होते हैं। रजोगुणी आत्मा वो है जो कि 50% तक है। सतोगुणी आत्मा जो होगा वो सदा दूसरों को सुख देने का कार्य करता है। इसीलिए देखो देवी देवताओं को हमेशा हाथ ऐसे दिखाते हैं, देना उनका कार्य होता है। और रजोगुणी आत्मा सुख देने लेने में नहीं लेकिन अपना सुख भोगने में लगी रहती है। और तमोगुणी आत्मा ऐसी होती है जो दूसरों को दुख देने में उनको सुख मिलता है, या ऐसी होती है अगर दुख ना भी दे किसी को तो कोई ना कोई कारण से खुद ही दुख ले लेती है और सदा दुखी रहती है। किसी ने उनको प्यार से भंस के बात नहीं किया तो दुखी हो जाएगी, किसी मैसेज का जवाब नहीं दिया तो दुखी हो जाएंगे, किसी ने किसी को कुछ गलत बोल दिया तो कुछ गलत समझ कर नेगेटिव सोच के ही दुखी हो जाती है। तो जीवन भर दुख और सुख में वो उलझी रहती है। तो इस प्रकार से 3 प्रकार की कैटेगरी होती है। तो हमें सोचना है कि हम कौन से कैटेगरी में हैं और हम अपनी निजी आत्मा के इस सातों गुणों को बढ़ाएं कैसे, क्योंकि ये सातों गुण अपने आप में बहुत पावरफुल होते हैं। अगर सुख नहीं होगा तो भी जीवन नीरस लगता है, शांति नहीं हो जीवन में तो भी दुख अनुभव करते हैं, प्रेम नहीं हो जीवन में तो भी बहुत दुख अनुभव होता है। तो सुख, शांति, पवित्रता, प्रेम, शक्ति, आनंद और ज्ञान सबसे चाहिए।